हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम टैली प्राइम में जीएसटी का सारा काम किस तरीके से कर सकते हैं बेसिक लेवल से। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जानना चाहते हैं कि टैली प्राइम में जीएसटी का सारा काम आप किस तरीके से करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बेसिक लेवल से बताने वाले हैं कि कैसे आप कंपनी बनाएंगे, कैसे आप जीएसटी अनेबल करेंगे एंड कैसे फिर उसके लेजर्स एंड सेल एंड परचेज होती है, जीएसटी रिपोर्ट्स कैसे शो करती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जीएसटी का बेसिक बताया नॉर्मली एक पीपीटी के थ्रू कि जीएसटी क्या होता है, कब वो लागू हुआ था और उसमें कौन कौन से कितने टाइप के टैक्स होते हैं, कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सब हमने आपको उस वीडियो में बताया था। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग से कि आप कंपनी कैसे बनाएंगे, फिर कंपनी में आप जीएसटी अनेबल कैसे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए, ये आपका टैली प्राइम का इंटरफेस होता है, वो ओपन होके आएगा आपको। अगर आपने जो डिफॉल्ट कंपनी वाले ऑप्शन है वो नो कर रखा है तो आपको पहले ये ऑप्शन अनेबल होकर आता है, फिर आपको कंपनी पे एंटर करके ओपन करनी पड़ती है कंपनी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू कंपनी बनाने वाली हूँ तो हमें किस पे जाना है, क्रिएट कंपनी पे हमें जाना है। मैं क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्रिएट कंपनी पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाई जीएसटी इन टैली प्राइम। और यहाँ पे हमने एड्रेस मेंशन कर दिया दिल्ली का, यहाँ पे हमने स्टेट भी मेंशन कर दिया दिल्ली। और पिन कोड हमने ये वाला हमारा मेंशन कर दिया। आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो आपको देना बहुत मैंडेटरी है। ये मैं आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन करूँगी जितनी आपको रियल सिनेरियो में करनी होती है। लाइक अगर आपके ऑफिस में टेलीफोन है, मोबाइल है, आपकी ईमेल आईडी, आपकी ऑफिस की वेबसाइट, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे आप तो बेटर रहेगा। और ये होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसमें आपने एंट्रीज कब से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी की जो बुक्स है वो आप कब से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सेम रहेगा। ये बेसिकली हमारा बेस करेंसी सिंबल होता है, वो हमारा रुपी है और जो हमारा फॉर्मल नेम है वो INR है। मैं अब कंपनी को सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हम कंपनी को सेव करेंगे हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी। ठीक है, कंपनी लोड होगी और एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आपको शो कर रही है। यहाँ पे ऊपर लिखा हो रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, अनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब कंपनी बन चुकी है। अब ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये ऑप्शंस आपको दोनों यस रखने हैं, शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर, तभी आपको ये सारे ऑप्शंस शो करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है अनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब यहाँ पे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जिस जिस फीचर की आपको नीड है आप वो ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं, एल्स आप उसको डिसेबल ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेंटेन अकाउंट्स। यहाँ पे हम अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं और मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। यहाँ पे हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और हम इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिंग और सर्विस, टू टाइप्स के बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे कि दोनों में आप इस तरीके से जीएसटी को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला एक ऑप्शन रहता है, अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। अब कंपनी को क्रिएट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको यस करना रहता है और यहाँ पे आपको बेसिकली जो जीएसटी की डिटेल्स होती हैं वो आपको मेंशन करनी होती हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया। ये आपकी जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन ओपन हो गई है। और यहाँ पे आप आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से लेकर उसके कुछ एडिशनल फीचर्स और ई बिल और ई इनवॉइसिंग की डिटेल्स भी यहाँ पे आती है। आप यहाँ पे वो डिटेल्स को फिल आउट कर सकते हैं और ये फिल करना बहुत मैंडेटरी होता है, इसके थ्रू ही आपका जीएसटी जो है वो आपकी कंपनी पे अनेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है आपका स्टेट, जहाँ से आप जीएसटी आपने रजिस्टर करवाया है वो वाला स्टेट। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा यहाँ पे दिल्ली।
ओके उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन टाइप कि आप कंपोजिशन डीलर हैं या फिर रेगुलर डीलर हैं। कंपोजिशन डीलर जो होता है टैक्स रेट भी फिक्स रहता है जीएसटी में और वो ना ही तो टैक्स ले सकते हैं। ओके उसके बाद हमारे होते हैं रेगुलर डीलर जो टैक्स चार्ज भी कर सकते हैं और आईटीसी भी अवेल कर सकते हैं। कंपोजिशन डीलर हमारे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके तो हम क्या हैं, हम रेगुलर डीलर हैं। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम कि आपका जीएसटी एप्लीकेबल कब से है वो वाली डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आता है आपका जीएसटीएन नंबर। ओके कि आपको आपका जीएसटीएन नंबर में यहाँ पे मेंशन करना है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मैं यहाँ से उसको कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। कंट्रोल सी करके कॉपी किया एंड कंट्रोल वी करके हमने मेंशन कर दिया। ओके उसके बाद आती है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1 कि आप जीएसटीआर1 को मंथली फाइल करेंगे या फिर क्वार्टरली। ओके सो ये आप आपके बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपके रियल डेटा में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे अभी मंथली रख रही हूँ। उसके बाद आती है कुछ एडिशनल डिटेल्स। ओके जैसे कि सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, आप कंपनी लेवल पे भी जीएसटी डिटेल्स सेट कर सकते हैं बट यहाँ पे आपको नहीं करना, उसकी भी एक हायरार्की होती है। ओके जीएसटी में रेट डिफाइन करने की वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि हम आपको अपनी अगली वीडियो में जीएसटी रेट डिफाइन करने की हायरार्की बताएंगे आपको एज पर टैली। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होता है अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज जो होता है बेसिकली वो परचेज होती है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके सो उस पर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज करते हैं। अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आता है ई वे बिल। जैसा कि आप जानते हैं कि ई वे बिल की हमारी जो लिमिट होती है वो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के लिए दोनों के लिए 50,000 होती है। ओके सो ये आपको एप्लीकेबल फॉर्म की डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपको इनवॉइस वैल्यू पे लगाना है या फिर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू पे या फिर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे। तो हमने क्या लिया, इनवॉइस वैल्यू। और थ्रेशोल्ड लिमिट हमने यहाँ पे रख दी एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यस थ्रेशोल्ड लिमिट वापस से। उसके बाद हमारा टैली प्राइम 2.0 में यहाँ पे डायरेक्ट हम ई वे बिल बनाने की फैसिलिटी हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके पहले ई इनवॉइसिंग आई थी, उसके बाद हम ई वे बिल भी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम टैली प्राइम 2.0। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, ई इनवॉइसिंग की हम बात नहीं कर रहे अभी, तो हम इसको नो रखेंगे। सो अब हम इस स्क्रीन को कर देते हैं सेव। अब हमारा इस पर्टिकुलर कंपनी पे जीएसटी एनेबल हो चुका है। ओके तो अब मैंने कर दिया कंट्रोल ए करके सेव। अब ये हमारा आ गया है गेटवे ऑफ टैली। एक तो आप जीएसटी डिटेल्स उस वाली स्क्रीन से मेंशन कर सकते हैं और एक और वे है, आपको जाना है सीधा क्रिएट में और आपको टाइप करना है जीएसटी। जैसे ही आप जीएसटी टाइप करेंगे तो आपको जीएसटी डिटेल्स का कॉलम आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ओके ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए ये सेम वही विंडो आपको ओपन होके आई है जो मैंने आपको F11 फीचर्स वाली स्क्रीन से शो की थी। ओके तो आप इस तरीके से भी जीएसटी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्रिएट कंपनी कर ली, फिर जीएसटी भी अनेबल कर लिया। उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे अकाउंट के लेजर और फिर इन्वेंट्री के लेजर्स, जिसके लिए हम उस पे आपको फिर हम जीएसटी अनेबल करके बताएंगे कि किस वे में आपको जीएसटी अनेबल करना चाहिए। ओके और उससे पहले मैं आपको हायरार्की बता देती हूँ एक जीएसटी की। ये दोस्तों हायरार्की होती है ऑफ जीएसटी रेट डिफाइन। ओके सबसे पहले आपको वो रहना चाहिए वाउचर लेवल पे, यानी कि वाउचर टैक्स रेट, जिससे कि टैली आपके जो आपने जो जीएसटी डिफाइन करा है वो उसको रीड कर सकता है। सेकंड होता है हमारा लेजर लेवल, जो हमारे कॉमन लेजर होते हैं, दैट इज सेल एंड परचेज। देन होता है हमारा लेजर ग्रुप लेवल। लेजर ग्रुप लेवल यानी कि जो हम सेल्स में सेल्स अकाउंट टैग करते हैं और जो परचेज में परचेज अकाउंट टैग करते हैं वो वाला। देन हमारा आता है स्टॉक आइटम लेवल। स्टॉक आइटम पे अगर हमने जीएसटी डिफाइन किया है, उसके बाद स्टॉक आइटम ग्रुप लेवल। ओके अगर हमने स्टॉक आइटम में कोई ग्रुप बनाया है तो उस पर जीएसटी रेट अगर डिफाइन किया है तो। देन हमारा आता है सबसे एंड में कंपनी लेवल। अगर कंपनी लेवल पे हमने रेट डिफाइन किया हुआ है, टैली होता है वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट्स को डिफाइन करता है। ओके वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट्स को रीड करता है। अगर आप कोई भी इनवॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले वो वाउचर टैक्स रेट वाउचर लेवल पे रीड करेगा, देन लेजर लेवल पे, देन लेजर ग्रुप लेवल पे, देन स्टॉक आइटम लेवल पे, देन स्टॉक आइटम ग्रुप लेवल एंड देन सबसे एंड में कंपनी लेवल पे। ओके तो ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉमन लेजर। कॉमन लेजर हम किसको बोलते हैं, दैट इज सेल एंड परचेज। ओके वो कॉमन लेजर हमारे
सेल्स इनवॉइसेस में और एज वेल एज परचेज इनवॉइसेस में यूज़ होता है, चाहे वो लोकल ट्रांजेक्शन हो या फिर वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो। तो हम सबसे पहले जाते हैं लेजर पे। ओके, हम यहाँ पे बनाएंगे पहले सेल्स का लेजर। यहाँ पे हमने लिया सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन आपको यस रखना है। अगर ये ऑप्शन आप नो रखेंगे तो जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स में ये पर्टिकुलर सेल्स का लेजर शो नहीं करेगा। ओके, सो मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन आपका अनेबल रहे। ओके, और ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करता है तो आपको F12 में जाना है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है हमारा ये वाला यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर। इसको आपको यस करेंगे तो आपको वो लेजर लेवल पे ऑप्शन शो करेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब सबसे आई मेन हमारे यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको जीएसटी को रखना है एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे। देन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि कॉमन लेजर पे हमें जीएसटी रेट या फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन लेजर है जो आपके लोकल और इंटरस्टेट दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन में यूज होगा। अगर आप यहीं पे उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मान लीजिए सेल्स टैक्सेबल मेंशन कर देते हैं और बाद में अगर आप कोई इंटर स्टेट की ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि स्टेट से आउटसाइड की, तो वहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो उस केस में आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो मिसमैच में चली जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए कॉमन लेजर्स पे आप जीएसटी रेट्स डिफाइन ना ही करें तो बेटर होगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ सप्लाई। अब जैसा कि ये हमारा हम ट्रेडिंग का इनवॉइस हम बना रहे हैं। ओके, अभी सर्विस अगर हम ये सर्विस में यूज़ करने वाले होते तो हम यहाँ पे इसको सर्विस रख देते, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको गुड्स कर देंगे और इसको हमने कर दिया सेव। देन हमने इसी तरीके से बना लिया एक परचेज का कॉमन लेजर और उसको हमने रखा परचेज अकाउंट में। एंड देन सेम जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, ये नो रहेगा यहाँ पे गुड्स। ओके, इसको हमने कंट्रोल करके कर दिया सेव। उसके बाद हम बनाएंगे टैक्स के लेजर्स अपने। मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी आपको क्या लेना है, जीएसटी, क्योंकि ये क्या है, जीएसटी है। उसके बाद ये टैक्स टाइप क्या है, ये सेंट्रल टैक्स है, तो आपको यहाँ पे रखना है सेंट्रल टैक्स। ओके, और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 ही रखना है। अगर यहाँ पे आपको स्पेशल परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपके इनवॉइस में जब आप ये पर्टिकुलर लेजर यूज़ करेंगे, सो नो मैटर आपने आइटम पे कितना परसेंट दिया हुआ है, या आपका लेजर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, तो वो भी एक मिसमैच का रीज़न आपका बन सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको सेव किया। इसी तरीके से एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी हमारा स्टेट टैक्स हो गया, कंट्रोल करके सेव। देन आईजीएसटी, जीएसटी, अब ये हमारा क्या है, ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, सो कंट्रोल करके सेव। ओके, उसके बाद हम बना लेते हैं अपने डेटर और क्रेडिटर। डेटर के लिए हम बनाते हैं पहले डेटर बनाते हैं, ये हमारे लोकल डेटर हैं, मतलब हम ये दिल्ली से ही हैं। ओके, सो हम दिल्ली टू दिल्ली यहाँ पे बिलिंग करेंगे इनकी। अगर आपको बैलेंस जो उनका बिल है वो बिल बाय बिल रखना है तो इस वाले ऑप्शन को आप यस करिए। देन एंटर। एड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी है मेंशन करना। ओके, क्योंकि आप पर्टिकुलरली डिटेल्स सभी करेक्ट देंगे तो आपका जो इनवॉइसेस है वो मिसमैचेस में नहीं जाएगा और आपको भी कई इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी मिस नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे हम पिन कोड मेंशन कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो पैन नंबर होता है ये टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स में बहुत मैंडेटरी होता है, बट अभी जैसा कि हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो ये उतना मैंडेटरी नहीं है, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप। अभी देखिए, जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो हमें 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन टाइप दिखा था, लेकिन जब हम लेजर बना रहे हैं तो हमें कुछ 4 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन टाइप दिख रहे हैं, कॉल्ड कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। कंपोजिशन में आपको बता ही चुकी हूँ, कंज्यूमर हमारा यानी कि अगर कोई हमारा कस्टमर होता है, ओके, वो भी हमारा जीएसटी में तो रजिस्टर्ड नहीं होता। और रेगुलर डीलर हम आपको बता चुके हैं, जिनके पास जीएसटी नंबर भी होता है और वो आईटीसी क्लेम भी कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, दे सकते हैं। और अनरजिस्टर्ड होते हैं हमारे, कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते। ओके, बट वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनके बिहाफ पे जो टैक्सेस होती है वो उसके सामने वाली पार्टी ही करती है।
ओके, सो ये हमारा रेगुलर है डीलर, इनके लिए इनका मैं जीएसटी नंबर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने इनका जीएसटी नंबर मेंशन किया। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। ये देखिए यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है। रेगुलर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो इज ई कॉमर्स, अगर वो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपको ये ऑप्शन यस करना है। इन पार्टी टाइप में से वो नहीं है, ये उनका जीएसटी नंबर, वो ट्रांसपोर्टर में नहीं है, सो जस्ट हम इसको सेव कर देंगे। और देखिए टैली प्राइम 2.0 में आपको एक ये ऑप्शन भी मिला था, दैट इज गेट GSTIN/UIN इन्फो, यानी कि आप यहीं से, आपका टैली अगर लाइसेंस मोड में है तो आप यहीं से ऑल्ट L करके उस पर्टिकुलर जीएसटी डिटेल्स की को सर्च कर सकते हैं कि वो वाला जीएसटी नंबर अभी एक्टिव है या नहीं है, ओके, और वो करेक्ट है या नहीं है, ये सब आप इनसाइड टैली ही चेक कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं और हम अपना डेटर बना लेते हैं। ओके, वो हमारा दूसरी पार्टी का हम बना लेते हैं, मतलब दूसरे स्टेट का बना लेते हैं हम, ताकि हम IGST भी चार्ज करके आपको दिखा सके। सो वो हमारे दूसरे स्टेट के रहेंगे, वो भी लेकिन होंगे क्या, हमारे सन्डी डेटर्स। ओके, मान लीजिए कि वो राजस्थान के हैं, स्टेट आ जाएगा उनका राजस्थान, पिन कोड आ जाएगा राजस्थान का 305001। ओके, पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये भी हमारे रेगुलर डीलर हैं और उनका जीएसटी नंबर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया सेव। अब हमारे दो टाइप्स के डेटर्स रेडी हो गए, एक तो हमारे लोकल और एक हमारे इंटर स्टेट के। ओके, और यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, एक हम क्रेडिटर मान लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर मान लीजिए हमने बना लिया राकेश के नाम से, ये हमारे सन्डी क्रेडिटर हैं, मतलब इनसे हम परचेज करेंगे। ओके, और ये भी हमारे दिल्ली से ही है। इनका जीएसटी नंबर हमने मेंशन कर दिया। ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे एक्सेप्ट। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर, स्टेट और उनके एड्रेस की डिटेल्स जो भी आप मेंशन करें वो एकदम करेक्ट। ये हम अब हमारे सन्डी डेटर्स भी रेडी हो गए हैं और क्रेडिटर्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इन्वेंट्री के मास्टर्स कुछ, जैसे कि हम स्टॉक आइटम बनाते हैं सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे हम अब बनाएंगे सैमसंग, मान लीजिए एक सैमसंग का मोबाइल है। ओके, वो हम सोल्ड आउट या फिर हम वो परचेज करेंगे, सैमसंग M10। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पार्ट नंबर आ रहा है, सेट मॉडिफाई डिफॉल्ट लेजर्स फॉर इनवॉइसिंग। अगर आपको ये सब डिटेल शो नहीं करती और आपके लिए अगर मैंडेटरी हैं तो आप ऑलवेज F12 से चेक कर सकते हैं। F12 में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपको चाहिए वो आप अनेबल कीजिए, जो नहीं चाहिए वो आप डिसेबल कीजिए। ओके, अब जैसे कि सैमसंग M10 है, मान लीजिए कि मैंने इसका एक ग्रुप बना लिया Alt+C करके, यहाँ पे मैंने बना लिया सैमसंग, इसको प्राइमरी में ही रखा और ये वाला ऑप्शन हमने यस किया, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडिड, सेव कर दिया। हम यूनिट्स बनाएंगे, डायरेक्टली हम Alt+C करके यूनिट्स बना सकते हैं, ये हम बनाएंगे पीसेज में। ओके, फॉर्मल नेम रहेगा और UQC मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको एरर आ सकता है UQC का। और ये हमारी एडिशनल डिटेल्स हैं, एडिशनल डिटेल्स मेंशन की हमने। ओके, और ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स हैं हमारी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, ऑफ कोर्स एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो जो हमारा टैक्स है वो इस पे पर्टिकुलर आइटम पे नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये वाला ऑप्शन हमारा होता है जहाँ पे हम जीएसटी की डिटेल्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें करना है यस। देन यस करने के बाद ये कुछ विंडो ओपन होती है जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम्स की। इसमें ये ऑप्शंस रहते हैं लाइक डिस्क्रिप्शन, HSN/SAC कोड, ओके, इज नॉन जीएसटी गुड्स, ये टैक्स डिटेल्स और ये टैक्स टाइप। अगर ये ऑप्शंस आपको शो नहीं करते हैं तो आपको F12 प्रेस कर, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है। ओके, और यहाँ पे आप इन जो ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप यस कर सकते हैं और रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको नो रहने देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने इसको बैक किया। अब देखिए डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन HSN कोड मैंडेटरी होता है, और क्योंकि ये हमारा गुड्स है, हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, HSN कोड। यहीं अगर ये हमारा सर्विस का कोई लेजर होता तो हम वहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड मेंशन करते। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो सर्विस अकाउंटिंग कोड होते हैं वो 99 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि ये HSN कोड मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स का मेंशन कर दिया, ये मैंने जस्ट एज्यूम किया है। ओके, आप जब भी HSN कोड मेंशन करें तो उसको चेक करके ही मेंशन करें कि वो आपके पर्टिकुलर आइटम
कि सीरीज में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इज नॉन जीएसटी गुड्स, ये तो हमें नो रखना है। ऑब्वियसली अगर ये हमारा आइटम टैक्सेबल है तो नॉन जीएसटी गुड्स होने का तो मतलब ही नहीं बनता, राइट। उसके बाद हमारा आएगा कैलकुलेशन टाइप। यहाँ पे हमारे 2 टाइप से कैलकुलेशन टाइप दिए होते हैं, ऑन आइटम रेट एंड ऑन वैल्यू। उसके बाद हमारा रहता है ऑन वैल्यू, तो हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, ऑन वैल्यू। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, हमारी ये टैक्सेबिलिटी शो करती है, और जैसा कि हमारा आइटम टैक्सेबल है, इस पर टैक्स जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, टैक्सेबल। इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, रिवर्स चार्ज मैं आपको बता चुकी हूँ, जो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं उन पे लेवी करता है रिवर्स चार्ज, तो ये तो हमारे रेगुलर डीलर हैं, ओके। और मान लीजिए इस वाले आइटम पे हम 18% जीएसटी लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया सेव। अब टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, ये गुड्स हैं हमारे, तो हमने सेव कर दिया गुड्स। और यहाँ पे हमने कुछ ओपनिंग बैलेंस ले लिया, ओके। ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए 10,000। सो इतने का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया एज ऑन 1 अप्रैल 21, ओके। उसके बाद हमने एक और आइटम क्रिएट कर लिया, मान लीजिए कि वो सैमसंग ईयरफोन है वो, और यूनिट्स में अब ये जैसे कि सैमसंग में तो नहीं आया क्योंकि एसेसरीज है, तो मान लीजिए हम इसको प्राइमरी में रख देते हैं एसेसरीज का ग्रुप बनाए बिना, या अगर आप चाहते हैं तो आप एसेसरीज का ग्रुप भी बना सकते हैं। यूनिट्स इसका रहेगा पीसेस, ओके। और वापस से यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस। अब यहाँ पे हमारा HSN कोड मान लीजिए 9002, ओके। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, और ये टैक्सेबल, और एसेसरीज मान लीजिए हमारी रहेगी 12% की, तो इसको भी हमने सेव कर दिया। और इसका हमने ओपनिंग ले लिया यहाँ पे क्वांटिटी और 1200। सो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया सैमसंग ईयरफोन का, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस तरीके से आप आइटम लेवल पे जीएसटी मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप आइटम लेवल पे ही जीएसटी मेंशन करें तो वेल एंड गुड है। जो हायरार्की मैंने आपको बताई है वो हायरार्की बेसिकली टैली रीड करती है आपके जीएसटी डिटेल्स को। और बाय चांस कभी ऐसा होता है कि आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता, तो आप उसी हायरार्की से अपने टैक्स रेट्स को चेक कीजिए कि आपने कैसे कैसे डिफाइन किया है। उसी हायरार्की के थ्रू अगर आप चेक करते जाएंगे तो आपको ईजिली वो रिजॉल्व हो जाएगा कि आपका जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, आपने कहाँ रेट डबल मेंशन कर दिए, ओके। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं, चलिए अब हमने लेजर भी बना लिए, अब हमने स्टॉक आइटम भी बना लिए, अब हम वाउचर एंट्री पे आ जाते हैं, ठीक है। वाउचर्स पे आए हम। अब सबसे पहले हमें परचेज की एंट्री करनी होगी, क्योंकि हम पहले मटेरियल को परचेज करेंगे तभी तो हम मटेरियल को सेल करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग एंट्री, हम ट्रेडिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग हम पहले आपको एंट्री करके दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा नेम ऑफ आइटम के तरीके से हमारा आ रहा है, ओके, इनवॉइस मोड। बट अगर हम यहाँ पे सर्विस की कोई एंट्री अगर हमें करनी होती है तो वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाती है, ओके। और जो एज वाउचर होता है वो हमारा DRCR फॉर्म में होता है। सो वो आप यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज मोड से। देखिए चेंज मोड में 3 मोड्स आपको शो करेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो अभी हम ट्रेडिंग की एंट्री कर रहे हैं तो क्या रखेंगे हम, आइटम इनवॉइस, ओके। और यहाँ पे पार्टी का हम नेम ले लेंगे, मान लीजिए हम मोहन, हम यहाँ पे राकेश से परचेज करते हैं क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर हैं, ओके। ये हमारी रिसिप्ट डिटेल्स होती हैं। अगर मान लीजिए पहले हमने परचेज ऑर्डर दिया है, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रिसिप्ट नंबर होगा, सो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, रिसिप्ट की डिटेल्स होंगी। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट जस्ट कंट्रोल ए करके सेव करिए। उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आती है, और अगर आप यहाँ पे कंसाइनी नहीं शो करना चाहते तो F12 करके आप यहाँ पे प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी को नो कर सकते हैं। और अगर आप दोनों मेंशन करना चाहते हैं लाइक सप्लायर भी और कंसाइनी भी, तो दोनों को आप रहने दीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया परचेज लेजर। फिर ये हमारी टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल की विंडो होती है, ओके फ्रेंड्स। ये हमारी इंपॉर्टेंट होती है, यानी इससे हमें पता लग जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा ओवर रिडन वाला हमने कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ। लाइक अगर हमने कॉमन लेजर पे रेट मेंशन किए हुए हैं तो वो हमारा बेसिकली जो हमारे आइटम रेट्स हैं उसको इफेक्ट नहीं लेगा, वो हमारा कॉमन लेजर वाले अकाउंट से ही रेट पिक कर लेगा इंस्टेड ऑफ आइटम लेवल, ओके। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं हमारे आइटम। अब यहाँ पे हमने और 10 आइटम्स परचेज कर लिए, और यहाँ पे हमने वो परचेज किए हैं मान लीजिए 12,000 के, ओके। उसके बाद हमने ईयरफोन्स भी परचेज किए 5 पीसेस, और
और ये हमने परचेज किए हैं 1300 रुपीज़ के, 1300 पर पीस। ओके, अब इसके बाद जैसे कि हमारी लोकल ट्रांजेक्शन है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, CGST और फिर SGST। यहीं अगर ये ट्रांजेक्शन हमारी आउट ऑफ स्टेट होती तो हम यहाँ पे क्या लगता, IGST। ओके, अब यहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि यहाँ पे कितना % टैक्स लगा है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा GST टैक्स एनालिसिस ऑल्ट ए और स्टॉक क्वेरी ऑल्ट एस। तो टैक्स एनालिसिस चेक करने के लिए आपको GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है या फिर आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन से डायरेक्ट ऑल्ट ए भी प्रेस कर सकते हैं, देन ऑल्ट F1 डिटेल के लिए। अब देखिए क्योंकि हमने आइटम पे GST रेट डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि इस वाले आइटम पे 9% है और इस वाले आइटम पे 6% है। ओके, अब हम इस इनवॉइस को कर देंगे यहाँ पे सेव। ये रेफरेंस नंबर आपको ज़रूरी लेना होता है, आप बिल टू बिल बना रहे होते हैं तो। अब हम इस इनवॉइस को कर देंगे सेव। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आपको सेल करके दिखाएंगे कि अब हम इस आइटम की सेल कैसे करते हैं। हमने एफर्ट करके सेल का वाउचर ओपन किया। मान लीजिए पहले हम मोहन को सेल करेंगे, हमारी लोकल पार्टी है, दिल्ली की ही पार्टी है। ओके, सेल्स का हमने यहाँ पे कॉमन लेजर यूज़ किया एंड देन नेम ऑफ आइटम हमने लिया सैमसंग M10। मान लीजिए कि हमने इनको 9 पीसेस सोल्ड करे हैं और वो 13,000 के सोल्ड करे हमने इनको। ओके, और ईयरफोन भी हमने इनको सोल्ड की, वो हमने 5 सोल्ड की है उन्हें 1400 की। ओके, अब इस पे भी हमारा क्या लग जाएगा, CGST और SGST। कि हमने यहाँ पे न्यू रेफरेंस लिया और हम इस पर्टिकुलर सेल इनवॉइस को एक्सेप्ट कर देंगे या फिर अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट की करंट कमांड होती है Ctrl+P। ओके, Ctrl+P करके आप प्रीव्यू चेक कीजिए और यहाँ पे आपका प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ओके, और ये डेट और आपके बायर की डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सब शो करेंगी। और यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स का, आपकी GST रेट अमाउंट्स, आपका HSN डिटेल, ये सब आपको शो करेगा। अगर इसमें से कुछ आपको शो नहीं करता तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आपको जाके सारी डिटेल्स चेक करनी है कि जो आप आपके अकॉर्डिंग अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं डिटेल्स में से। ओके, तो अब हम इस इनवॉइस को सेव कर देते हैं Ctrl+A करके। हमने इनवॉइस सेव कर दिया। अब हम एक और इनवॉइस बना लेते हैं जिसमें हम आपको IGST शो करेंगे। ओके, IGST सेल्स, देखिए हमने वही कॉमन लेजर यूज़ किया है IGST वाले इनवॉइस में भी। हमने यहाँ पे बनाया सैमसंग M10, हमने इनको मान लीजिए 5 पीसेस दिए हैं 13,000 पे और उसके बाद हमने सैमसंग ईयरफोन दिए उनको 6 पीसेस दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे IGST। देखिए जैसे हमने IGST लिया यहाँ पे IGST वो ऑटोमेटिक ले लिया। क्यों? क्योंकि जो आपका GST टैक्स होता है वो बेसिकली आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ का है वो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स ले लेगा। अगर हम यहाँ पे IGST की जगह CGST मेंशन करेंगे तो देखिए CGST यहाँ पे ऑटो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो आपकी पार्टी का स्टेट है वो लोकल में नहीं है। सो IGST हम मेंशन करेंगे एंड जस्ट सेव द इनवॉइस। ओके, अब देखिए मैं आपको GST रिपोर्ट्स चेक करवा देती हूँ कि GST रिपोर्ट्स में किस तरीके से शो कर रहा है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट्स, GSTR1। देखिए यहाँ पे हमारे 2 इनवॉइसेस, टोटल 3 वाउचर्स हमने बनाए, 2 हमारे रिटर्न में इंक्लूड हुए हैं क्योंकि GSTR1 जो है हमारी वो सेल्स से रिलेटेड डेटा को फैच करती है, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ओके, सो हमारे दोनों B2B इनवॉइसेस में शो कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा परचेज की डिटेल्स आती है, ऑटो पॉपुलेट होती है ये वाली रिटर्न। और GSTR3B में हमारी समरी होती है सेल एंड परचेज दोनों की मिलाकर। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको GST रिपोर्ट्स के बारे में और एक्सपेंड करके बताएंगे। उसमें जो GSTR1 के जैसे कि सारे टेबल वाइज सेक्शंस हमें दिए हुए हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंड करके बताएंगे। और मान लीजिए कि अब आपको कोई सर्विस का इनवॉइस बनाना है, ठीक है, सर्विस का कोई आपको सेल का इनवॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चेंज करना होगा, मोड। यहाँ पे लेना होगा आपको अकाउंटिंग इनवॉइस। अब यहाँ पे हम गए, मान लीजिए इनको ही हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है। ओके, हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमें पहले वो लेजर बनाना होगा सर्विस का,
तो ऑल्ट सी करके मान लीजिए हमने मिस्टर मोहन को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, तो अब हम इंटरनेट सर्विस का बिल उनको बनाकर दे रहे हैं। ओके, सो ये हमारी किसके अंडर आएगी? इनडायरेक्ट इनकम्स में। ठीक है, क्योंकि हम जैसे सेल करें तो क्या होगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, यस। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? सैक कोड आएगा, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देंगे 9922। ओके, ये मैंने जस्ट एज्यूम करके लिखा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हमें कुछ एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिस्ट शो होकर आ गई। तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल टैक्सेबल या फिर इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल यूज कर देते, तो वो आप एक पर्टिकुलर आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी वाले इनवॉइस में ही आप इस पर्टिकुलर लेजर को यूज कर सकते थे, दोनों में नहीं यूज कर सकते थे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा, ताकि चाहे आपकी ट्रांजेक्शन लोकल हो या फिर इंटरस्टेट हो, आप दोनों में यूज कर सके। ओके, उसके बाद ये हमारा आ गया टैक्सेबल, मान लीजिए 12% है, सेव कर दिया। और टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या आएगी? सर्विस, क्योंकि ये इंटरनेट चार्जेस हमारे क्या हैं? सर्विस हैं। ओके, सेव कर दिया हमने इसको। मान लीजिए कि अभी हमारी 5000 की है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में हमारी पार्टी के हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया क्या? सेल्स टैक्सेबल। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया सीजीएसटी और यहाँ पे हमने लगाया एसजीएसटी। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया है प्रॉपर। ओके, यहाँ पे आप राउंड ऑफ लेजर भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट के बाद भी आपको कुछ नंबर्स आते हैं, आप शो चाहते हैं कि वो राउंड ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर भी यूज कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे नीडेड नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हमारा फिगर हो रहा है वो डायरेक्ट 5600 हो रहा है। ओके, तो अब मैं इस इनवॉइस को सेव कर देती हूँ। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए अभी हम यहाँ पे खुद से सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी या कोई भी हमारे सर्विस लेजर हैं, वो हम वहाँ पे खुद से मैनुअली मेंशन कर रहे हैं लेजर्स। ओके, उसके बाद वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो लेजर्स भी ऑटोमेटिक मेंशन होके आए, तो आप टैली प्राइम में वो भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। उसके लिए आप एक न्यू वाउचर टाइप बना सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर सेल्स वाउचर टाइप में ही वाउचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अलग से ही एक वाउचर टाइप क्रिएशन कर देती हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बना लिया टैक्स इनवॉइस। ओके, यहाँ पे हमने बना लिया टैक्स इनवॉइस। ये हम ले लेंगे सेल्स के अंडर में, क्योंकि हम किसके लिए करेंगे? सेल्स के लिए ही करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नो रखेंगे तो ये वहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, ना आप इसमें कोई एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ये हमारे कुछ 5 टाइप्स के मेथड ऑफ नंबरिंग दिए जाते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक, जैसे कि 1 2 3 4 की सीरीज में ऑटो चलता रहेगा। देन ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, यानी कि वो ऑटोमेटिक तो आएगा, बट अगर आपको सेल्फ कुछ चेंजेस करने हैं, मैनुअल ओवरराइड करना है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है मैनुअल, यानी कि आपको मेंशन ही मैनुअल करना है। उसके बाद है मल्टी यूजर ऑटो, यानी कि अगर कोई कस्टमर मल्टी यूजर टैली यूज कर रहे हैं, जैसे कि उनके सर्वर भी होते हैं और क्लाइंट्स भी होते हैं, तो अगर सर्वर सिस्टम ने सेल्स का इनवॉइस नंबर 1 यूज कर लिया है, तो क्लाइंट सिस्टम में ऑटोमेटिक वो 2 नंबर जाएगा। ओके, तो ये वाला मेथड उस तरीके से काम आता है। सो हम यहाँ पे रख लेते हैं ऑटोमेटिक। ओके, और ये हमारा होता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहता है? स्टार्टिंग नंबर 1 रहना चाहिए, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि जितना आप इनवॉइस नंबर बनाना चाहते हैं उसकी विड्थ कितनी रहनी चाहिए, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मान लीजिए हमने बोल दिया कि 4 नंबर की रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रीफिल विद 0। अब मान लीजिए आपका इनवॉइस नंबर 1 है, तो उसके आगे के जो 3 नंबर होंगे उसके आगे आप 0 लगाना चाहते हैं या सिर्फ 1 ही रखना चाहते हैं? तो हमने कहा ठीक है, हम 0 लगाना चाहते हैं। उसके बाद ही हमारा रीस्टार्ट नंबरिंग, कि अभी ये 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा और आफ्टर 1 ईयर वापस से नंबरिंग जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आती है हमारी प्रीफिक्स डिटेल। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो कंपनी का नाम है, उस नाम से आप आपका इनवॉइस बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने रख दिया GST/, उसके बाद हमारा आ जाएगा ये जो विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट होगी, उसके बाद आएगा हमारा सफिक्स। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अपना फाइनेंशियल ईयर। ओके, देन हम इसको कर देंगे सेव। उसके बाद ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी कि आपके इनवॉइस में अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर वो जो इनवॉइस आप बना रहे हैं वो आप किसी को गिफ्टिंग पर्पस के लिए दे रहे हैं, या फिर जैसे अगर आपने किसी को डिस्काउंट में कोई मटेरियल दिया है, उसकी क्वांटिटी दी है, तो वो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ओके, तो इस वाले ऑप्शन को अगर आप नो करेंगे तो आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं।
उसके बाद ये ऑप्शन होता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपका वाउचर बनाते ही आपका वाउचर प्रिंट हो तो आप इस वाले ऑप्शन को येस कर सकते हैं। बिना कंट्रोल पी या ऑल्ट पी किए हुए आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रहता है यूज फॉर पॉज इनवॉइसिंग। पॉज इनवॉइसिंग के ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। उसके बाद हमारा होता है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी कि जो पर्टिकुलर वाउचर टाइप है इसका जो डिफॉल्ट टाइटल है वो प्रिंट होके क्या आना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्स इनवॉइस ही लिख दिया, ओके। डिफॉल्ट बैंक, अगर आपका कोई डिफॉल्ट बैंक है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो आपका प्रिंट में वो ऑटोमेटिक आएगा, ओके। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, यानी कि वही जो डिक्लेरेशन हमारी हर इनवॉइस पे होती है, लाइक वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ क्लास। यहाँ पे हमें कोई नेम यहाँ पे लिखना होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इनवॉइस, ओके, डैश GST। अब यहाँ पे हमें एक विंडो ओपन होके आई। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि ऑटोमेटिक अगर आपको चाहिए कि लेजर मेंशन हो गया है तो वो इस विंडो के थ्रू होता है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक्सक्लूड दिस ग्रुप, यानी कि कौन कौन सा ग्रुप है जिसकी एंट्री आप नहीं करना चाहते इस पर्टिकुलर इनवॉइस में। मान लीजिए बैंक, OCC अकाउंट और बैंक, ओके, और ब्रांच और डिवीजन, एंड ऑफ लिस्ट। लेकिन इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट्स इंक्लूड होने चाहिए, आपका कैश इन हैंड होना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स होने चाहिए और सन्ड्री डेटर्स होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस। डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यानी कि वही कॉमन लेजर, ओके। अब यहाँ पे हमने कॉमन लेजर भी हमारा एक है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया बिकॉज हमने एक ही बनाया है जो ऑल टाइप्स के ट्रांजेक्शन के लिए यूज होगा, ओके। उसके बाद आता है हमारा एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी कि टैक्सेस अदर चार्जेस टू बी एडेड इन इनवॉइस। यहाँ पे आप आपके टैक्स लेजर और आपके अदर लेजर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो ऑटो आपको शो करेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया CGST, ओके। उसके बाद SGST ऐड कर दिया हमने। उसके बाद IGST हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक CGST SGST होगा तो वो लेगा या फिर IGST लेगा। उसके बाद मान लीजिए हमारा जो इंटरनेट सर्विस का चार्जेस था वो हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मेथड्स आपको आते हैं कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी कि यूजर जितनी डिफाइंड वैल्यू करेगा वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। यहाँ पे अगर और कोई सर्विस लेजर आपको बनाना है तो Alt+C करके आप मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना लिया कोई चार्जेस का लेजर, ओके, और उस पर मैंने GST, ओके, और यहाँ पे हमने रख दिया टैक्सेबल और ये हमारा 18% का हो गया सर्विसेज। यहाँ पे हम चार्जेस को भी क्या रखेंगे एज यूजर डिफाइंड एंड जस्ट सेव, ओके, ओके, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। चलिए अब हम आपको एक इनवॉइस बना के दिखाते हैं। हम आए वाउचर्स पे, अब हम F8 करेंगे। F8 करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको वाउचर टाइप आएगा आपके जो आपने बनाया है और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो वाला। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है दैट इज इनवॉइस GST, ओके। अब इनवॉइस GST देखिए यहाँ पे वाउचर क्लास आ रही है आपको। यहाँ पे आपको आपका जो कॉमन लेजर है यानी कि सेल्स लेजर वो इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने वो वाउचर क्लास में ऑलरेडी ऐड किया है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो इनवॉइस नंबर है आपका वो उसी तरीके से आ रहा है जैसे कि हमने बनाया था, जैसे GST स्लैश फिर प्रीफिल हुए 30 देन 1 देन स्लैश 21-22, ओके। हमने पार्टी का नेम लिया। अब हम इसके यहाँ पे एंट्री करेंगे सैमसंग M10। मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 बनाए। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 8 करके प्रीवियस जो रेट था वो पिकअप किया और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट हुआ, राइट, क्योंकि हमारी लोकल ट्रांजेक्शन है तो CGST और SGST हमारा ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंटरनेट सर्विस लगाया 900 रुपीज़ का। सो जैसे ही हमने यहाँ पे इंटरनेट सर्विस चार्जेस लगाया तो ये इस पे भी यहाँ पे GST कैलकुलेट हुआ और देखिए यहाँ पे रेट चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हम चार्जेस पे लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 1000 रखे तो देखिए अभी हमारा जो CGST और SGST है वो 9414 है। हमने 1000 किया और तो कितना हो गया 9504, यानी कि इन दोनों पे भी हमारा GST कैलकुलेट हो गया है। अगर आपको देखना है कितना कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ है तो जस्ट प्रेस Alt+A एंड Alt+F1। देखिए इंटरनेट सर्विस पे हमारा 66% हुआ, चार्जेस पे हमारा 99% हुआ और सैमसंग मोबाइल पे भी हमारा 99% हुआ। तो इस तरीके से हमारा GST कैलकुलेट हुआ है और इस तरीके से आप मतलब ऑटो बना सकते हैं। यहाँ पे हमें आपको ना CGST टैक्स लेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी
ना आपके सर्विस लेजर आपको सेलेक्ट करने की नीड पड़ी, राइट। आपने जस्ट आइटम मेंशन किया और उसका रेट मेंशन किया, ऑटो करेक्ट होके कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब आप इस इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया। मैं आपको जीएसटी रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। जीएसटी रिपोर्ट GSTR1 देखिए, इंक्लूड इन रिटर्न फॉर B2B इनवॉइसेस, ये हमारी है। ये हमारे मोहन के लिए हमने 3 इनवॉइसेस बनाए हैं, ओके। और ये इंटरस्टेट के लिए हमने एक ही इनवॉइस बनाया है, ये ऐसे इस तरीके से हमें शो करता है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स हमारी 0 होनी चाहिए। इसमें जो मिसमैच आते हैं उसके लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि मिसमैच को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बेसिक जीएसटी आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपनी कंपनी में। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जीएसटी रिपोर्ट्स के को एक्सपेंड करके जानेंगे, ओके। और एरर्स और रिजोल्यूशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे अलग अलग वीडियोस में। एंड जीएसटी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी से एक्सपोर्ट करके हम अपलोड कैसे कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।